नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने अभी तक जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ा उसका रिवीजन किया था, स्पेशली इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उम्मीद करते हैं कि उस रिवीजन के बाद और आप लोगों की प्रैक्टिस के बाद इंटीग्रेशन को आगे कंटिन्यू करने में वो जो रिवीजन क्लास थी वो डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो आगे बढ़ते हैं विथ नेक्स्ट मेजर टॉपिक ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड विच इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नेक्स्ट टाइप डिनोट करते हैं टाइप 12 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब जैसे कि टाइटल से समझ में आ रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब दो पार्ट रहे होंगे और उनको इंटीग्रेट करना है। अभी तक हमने इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस देखा था, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस देखा था, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस यदि हो तो उसको कैसे इंटीग्रेट करना वो ये रिजल्ट बताता है इस आर्टिकल में। तो थ्योरम इज, if u and v are two differentiable functions of x, then integral of product u and v with respect to x is u integral of v minus integral of derivative of u into integral of v। ये सब कुछ विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है। एक बार इसको प्रूफ कर लेते हैं और इसको अप्लाई करने के लिए इसको और सिंपल फॉर्म में कैसे याद रखा जाता है वो प्रूफ कंप्लीट होने के बाद देखते हैं। गिवन दैट u and v are two differentiable functions of x, तो जो डेटा दिया है वो पहले मेंशन कर देते हैं। गिवन दैट u and v are two differentiable functions of x, और जो रिजल्ट प्रूफ करना है तो प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना है, और रिजल्ट में दो बार इंटीग्रल ऑफ v आ रहा है, इंटीग्रल ऑफ v। तो हम ये जो इंटीग्रल ऑफ v आ रहा है रिजल्ट में उसको कुछ सिंबल दे देते हैं। लेट इंटीग्रल ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x इज w। तो यदि v का इंटीग्रल w है इसका मतलब w का डेरिवेटिव भी होगा। तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन v इज इक्वल टू dw बाय dx। नंबर 2 दे दीजिए, v इज इक्वल टू dw बाय dx। ये जो w हमने इंट्रोड्यूस किया इंटीग्रल ऑफ v dx बोलकर, तो ये w और जो ओरिजिनल u है इनका प्रोडक्ट का डेरिवेटिव कंसीडर करते हैं। कंसीडर d dx ऑफ u डॉट w। तो दिस इज इक्वल टू, अब ये याद रखना होगा, ये स्टेप याद रखनी होगी, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। रिमेंबर दिस, ये इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ। तो दिस इज इक्वल टू u dw बाय dx, ये dw बाय dx दिख रहा है अभी, प्लस ये तो रहने देते हैं ऐसे w du बाय dx बाय 2। तो दैट इज d dx ऑफ u इंटू w, ये आ गया। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन इज इक्वल टू दिख रहा है यहां पर, अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन वी कैन राइट, अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड का इंटीग्रल ये u डॉट w हो जाएगा। तो वी गेट
u डॉट w इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ uv प्लस w du बाय dx विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन u डॉट w मिल गया। अब यहां पर इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f प्लस g, तो इंटीग्रल ऑफ f dx प्लस इंटीग्रल ऑफ w, इसको लिखते समय ठीक है चलो du बाय dx ऐसा लिखें बाय लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन u w, और w को पुट कर दो, तो w को पुट कर दो, दिस इंप्लाई u इंटीग्रेशन ऑफ v dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ u v dx का रिजल्ट चाहिए, तो इसको रखो एक तरफ, बाकी शिफ्ट कर दो, तो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ, इसको हम कहते हैं बिग इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v dx। ये रिजल्ट था जो हमें प्रूव करना था, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड dx। दो फंक्शन है डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x, इससे याद रखना आसान होता है, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस बिग इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड dx। इस पैटर्न में याद रखना आसान है। अब जब हम फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन कह रहे हैं तो ये जो दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा तो इसमें किसको फर्स्ट लेना और किसको सेकेंड लेना ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए एक रूल दिया हुआ है, द चॉइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन is decided by the order L I A T E। ये रूल लाइट रूल L I A T E। L for logarithmic function, I for inverse trigonometric function, A algebraic function, T trigonometric function और E exponential function। तो जो भी हमारे पास प्रोडक्ट होंगे दो फंक्शन के, वो इस ऑर्डर में कहां फिट होते हैं उसके हिसाब से फर्स्ट और सेकंड ले लेंगे। अब जनरली ये I और L ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन होता है कि लॉग फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ आ जाए, बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है, रेयरेस्ट। तो हम इसको याद रखने के लिए ऐसा लिख लेते हैं I L A T E, ये याद रखना आसान हो जाता है। I लेट, यदि मान लो कभी ये दोनों एक साथ आ जाए, इनवर्स और लॉग एक साथ आ जाए तो उनको सीधा कर लेना, बाकी मैक्सिमम टाइम ये भी यदि रूल याद रखा तो काम बन जाता है। ठीक है, ये तो एक हमको रूल प्रोवाइड किया हुआ है। अब इसके पीछे का लॉजिक भी जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये एब्रिविएशन याद रहेगा, I लेट, I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, L फॉर लॉगरिथम, अरिथमेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। अब ये जो रूल है, ये रूल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कन्वीनियंट होते हैं, लेकिन ये रूल बनाने के पीछे का मकसद क्या रहा होगा वो समझिएगा। रूल में दो बार इंटीग्रल ऑफ v आ रहा है, दो बार इंटीग्रल ऑफ v आ रहा है, और अभी अपना इंटीग्रेशन टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, डेरिवेटिव तो पूरा हो गया है। तो बेसिकली ये रूल हमको इस तरह से हेल्प करता है कि सेकंड फंक्शन वो लिया जाए जिसका इंटीग्रल मालूम हो। प्रोडक्ट में सेकंड फंक्शन ऐसा लिया जाए जिसका इंटीग्रेशन मालूम हो, और फर्स्ट फंक्शन ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है जो रिड्यूस होते चले जाता है। डिफरेंशिएट होना है फर्स्ट फंक्शन का, तो डिफरेंशिएट होते चले जाएगा, कहीं ना कहीं प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी। ये इसके पीछे का लॉजिक है ऑर्डर डिसाइड करने के लिए। ये प्रॉब्लम के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखते हैं प्रॉब्लम। इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर e पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। सॉल्यूशन,
लेट I इक्वल टू इंटीग्रल x स्क्वायर e पावर x dx। अब दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, हमको ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा कौन फर्स्ट और कौन सेकंड, तो ये रूल हमारी मदद करता है। ठीक है, रूल क्या कहता है, आई लेट, जिस ऑर्डर में ये नंबर्स आ रहे हैं उनको फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करना। तो एक्सपोनेंशियल लास्ट में, तो इसको सेकंड फंक्शन ले लेते हैं और इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं। ऑर्डर ये वर्ड को देखते हुए डिसाइड कर लिया। अब शुरू करते हैं रूल। इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट 1 into 2 इज फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस बिग इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। लगाते ये रूल यहां पर, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस बिग इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड by using integration by parts, using integration by parts। रूल लगा दिए। अब जो अंदर चीजें दिख रहे हैं उनको सॉल्व करो। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ e पावर x माइनस इंटीग्रल ऑफ, ये ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, उसका इंटीग्रेशन करना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x e पावर x का इंटीग्रल e पावर x dx। अब फिर से यहां पर प्रोडक्ट दिख रहा है तो कांस्टेंट तो बाहर ले लेते, x स्क्वायर e पावर x माइनस 2 बाहर x e पावर x dx। तो फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट है फिर से अगेन। तो देयरफॉर I इक्वल टू x स्क्वायर e पावर x माइनस 2 कर्ली ब्रैकेट, दो टर्म आने वाली है। फिर से ऑर्डर 1 2, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस बिग इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और ये पूरे बॉक्स का इंटीग्रल। अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, व्हिच इज इक्वल टू x स्क्वायर e पावर x माइनस 2 टाइम्स x e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x माइनस इंटीग्रल बॉक्स के अंदर डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 एंड इंटीग्रल ऑफ e पावर x इज e पावर x dx। कर्ली ब्रैकेट बंद। अब 1 into e पावर x केवल e पावर x रह गया, तो फाइनल आंसर I इज इक्वल टू x स्क्वायर e पावर x, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, माइनस 2x e पावर x माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स e पावर x बचा, उसका इंटीग्रल इज e पावर x। पूरा इंटीग्रल कंप्लीट हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, ये रूल कैसे हेल्प करता है ये भी जरा बात समझने की कोशिश कीजिए। जब ये हम एक्सप्लेन कर रहे थे तो हमने कहा बेसिकली सेकंड फंक्शन ऐसा लिया जाता है जिसका इंटीग्रेशन अवेलेबल हो, जिसका इंटीग्रेशन मालूम है। अब यहाँ दोनों फंक्शन x स्क्वायर और e पावर x दोनों के इंटीग्रल तो मालूम है, e पावर x का इंटीग्रल e पावर x और x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब अपॉन 3। लेकिन यदि मान लो ये ऑर्डर हम चेंज करके लेते, यानी इसको फर्स्ट लेते और इसको सेकंड लेते, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता था क्या? ये जरा थोड़ा समय निकालकर एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। ठीक है, सेकंड फंक्शन चूज करने के बाद फर्स्ट भी ऐसा होना चाहिए जो डिफरेंशिएट होके प्रॉब्लम को टर्मिनेट करे। यदि हम इसको सेकंड फंक्शन ले लेते तो इसका इंटीग्रेशन तो मिल जाता था x क्यूब अपॉन 3, और e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x चलते जाता था, तो क्या प्रॉब्लम रिड्यूस होता था क्या, कहीं जाके कंप्लीट होता था क्या? इसको अपने लेवल पे एक बार चेक करके देखिएगा, सॉल्व करके देखिएगा, तो आपको और इसका इंपॉर्टेंस समझ में आने लगेगा कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिसाइड करना क्यों जरूरी है प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट में फर्स्ट ले रहे हैं इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड साइन फंक्शन e पावर ax into sin bx plus c dx। अब दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो ऑर्डर डिसाइड करना होगा फर्स्ट एंड सेकंड। एक्सपोनेंशियल आई लेट एक्सपोनेंशियल लास्ट में, तो इसको सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन, यूजिंग आई एल ए टी ई, आई लेट। ठीक है, अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, देन using integration by parts,
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। I इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन sin bx प्लस c इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन e पावर x, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस बिग इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दोनों चीजें यूज हो रही है इसमें, हाँ, डेरिवेटिव भी और इंटीग्रेशन भी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस बिग इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, दिस इज इक्वल टू साइन bx प्लस c इंटीग्रल ऑफ e पावर ax, तो पूरा e पावर ax तो हो ही जाएगा अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज ए माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन, तो साइन का डेरिवेटिव हो गया cos bx प्लस c इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, चेन रूल लगा, इंटू b, ये इसका डेरिवेटिव हुआ, इंटू इंटीग्रल ऑफ e पावर x अपॉन a dx, दैट इज इक्वल टू, ये लिख देते 1 बाय a e पावर ax साइन bx प्लस c, यहां से कांस्टेंट बाहर कर देते तो माइनस साइन पहले से b बाय a इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ bx प्लस c, और पहले एक्सपोनेंशियल लिख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, e पावर ax dx। अब फिर से दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो अब फिर से यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको लगा देते सेकंड और इसको फर्स्ट बाय रूल, यूजिंग रूल, ठीक है, टू डिसाइड फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। अब इसके लिए काम शुरू करते हैं, I इक्वल टू 1 बाय a e पावर ax साइन bx प्लस c माइनस b बाय a, करली ब्रैकेट, दो टर्म आने वाली है, फर्स्ट cos ऑफ bx प्लस c इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस बिग इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ cos bx प्लस c इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, और ये जो पूरा प्रोडक्ट है इसका इंटीग्रल लेना, और ये सब कर्ली ब्रैकेट में चल रहा है, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ उधर। अब ये अंदर जो ब्रैकेट है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देयरफॉर I इक्वल टू e पावर ax साइन bx प्लस c अपॉन a, ये तो है यहां पर, माइनस b बाय a, कर्ली ब्रैकेट, cos bx प्लस c इंटू e पावर ax अपॉन a, इंटीग्रेशन की बात हो रही है, माइनस इंटीग्रेशन किसका, ये प्रोडक्ट का, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अंदर ब्रैकेट को सॉल्व सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ cos bx प्लस c, तो डेरिवेटिव ऑफ cos इज माइनस साइन bx प्लस c इंटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव b बाय चेन रूल, और इंटीग्रल ऑफ e पावर ax अपॉन a, ये पूरा ब्रैकेट अंदर का सॉल्व हो गया, इसका इंटीग्रेशन और ये कर्ली ब्रैकेट बन, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाइए आगे, दिस इज इक्वल टू e पावर ax साइन bx प्लस c अपॉन a, राइट, देखो ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस b बाय a स्क्वायर e पावर ax cos bx प्लस c, ये ब्रैकेट ये टर्म के साथ ओपन हुआ, फिर यहां पर भी आएंगे ये माइनस, ये कर्ली ब्रैकेट है पूरा, इसके बाहर है माइनस b बाय a, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, और जब ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस रहेगा, जहां से हमने शुरू किया था वापस वही इंटीग्रल दिख रहा है, इंटीग्रल e पावर ax sin bx प्लस c, तो शुरू किया था वो इंटीग्रल फिर से दिख रहा है, तो इसको नंबर दे दो 1, और यहां पर अगेन वी राइट I, सेम इंटीग्रल है, तो दिस इज e पावर ax sin bx प्लस c अपॉन a माइनस b बाय a स्क्वायर
e पावर ax cos bx प्लस c माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इंटू i। दिस इंटीग्रल इज i। कहां से आया ये? बाय 1। क्योंकि यदि इसको यहां सॉल्व करेंगे तो फिर से ये चीज पूरी पूरी रिपीट होते चले जाएगी, तो ये इंटीग्रल को नंबर वापस 1 से i डिनोट कर दिया। अब i को कलेक्ट कर लो, i को इंटीग्रल को कलेक्ट कर लो, तो यहाँ इसका कोएफिशिएंट पहले से 1 है, जब ये इधर आएगा तो प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर i इक्वल टू क्या रहेगा? e पावर ax। एक काम और करते हैं, e पावर ax दोनों में है तो e पावर ax को कॉमन ले लेते हैं, बचा sin bx प्लस c अपॉन a माइनस b cos bx प्लस c अपॉन a स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू i इज इक्वल टू e पावर ax। इसका एलसीएम ले लें, a स्क्वायर डिवाइड किया a स्क्वायर से, a मिला उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, a sin bx प्लस c माइनस a स्क्वायर से a स्क्वायर को मैंने डिवाइड किया, 1 आया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, b cos bx प्लस c। दोनों जगह के a स्क्वायर डिवाइड हो गए, दोनों जगह के a स्क्वायर डिवाइड हो गए, तो देयरफॉर i इक्वल टू, इसको उधर भेज दो, e पावर ax a sin bx प्लस c माइनस b cos bx प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो उसको यहीं लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। व्हाट इज i इज इंटीग्रल ऑफ e पावर ax इनटू sin bx प्लस c। तो ये बन गया फॉर्मूला। पूरा रिजल्ट कंप्लीट होने के बाद प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, c ऑलरेडी है यहां इसलिए हमने k यूज कर लिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k। अब इस पर बेस्ड एक इलस्ट्रेशन छोटा सा, e पावर 2x sin 4x plus 3 dx। तो देख लो a का काम कौन कर रहा है, b का काम कौन कर रहा है, राइट? और अप्लाई करो, रूल अप्लाई कर दो, तो e पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर a sin कंप्लीट एंगल के साथ a is to 2 sin कंप्लीट एंगल माइनस b टाइम्स cos ऑफ कंप्लीट एंगल प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसे इलस्ट्रेशंस, मतलब ये 1 मार्क के प्रॉब्लम हो जाएंगे। आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए, फॉर्मूले को देखते हुए इस तरह के प्रॉब्लम डायरेक्टली सॉल्व किए जा सकेंगे। अभी हमने एक रिजल्ट डिराइव किया, इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट e पावर ax इनटू sin bx प्लस c विद रिस्पेक्ट टू x। उसका रिजल्ट दिख रहा है ये, उसका एक इलस्ट्रेशन भी देखा। अब जब यहां पर प्रोडक्ट में हमको ऑर्डर डिसाइड करना था तो हमने रूल अप्लाई कर लिया, LIATE और अदर वर्ड्स में यदि हम उसको कहे आईलेट, तो इसको देखते हैं हमने फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिसाइड किया और वो ऑर्डर से हमने इंटीग्रेट किया। इसके पहले जब थ्योरम के बाद हमने एक एग्जांपल देखा x स्क्वायर e पावर x, उसको जब इंटीग्रेट करने की बात कही तो हमने एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन लिया, x स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन लिया और आपसे कहा कि यदि मान लो आप उसका ऑर्डर चेंज करके इंटीग्रेट करने की कोशिश करें तो देखिए क्या डिफिकल्टी होती है। तो आप में से कुछ लोगों ने किया उसको, x के पावर बढ़ते जा रहे हैं, यदि ऑर्डर चेंज कर दिया तो होने के लिए दोनों के इंटीग्रल अवेलेबल थे, लेकिन प्रॉब्लम टर्मिनेट नहीं हो रहा। यहां पर दोनों फंक्शन के इंटीग्रेशंस अवेलेबल है और खास बात यह है कि e पावर ax का इंटीग्रल भी एक्सपोनेंशियल और डेरिवेटिव भी एक्सपोनेंशियल। साइन का डेरिवेटिव cos, फिर से डेरिवेटिव किया तो साइन विथ माइनस वो हो जाएगा, साइन की अभी बात नहीं कर रहे हम, प्लस या माइनस की, मतलब जब डेरिवेटिव करते जाएंगे साइन के तो cos sin ऐसे वापस मिलते जाएंगे ओरिजिनल फंक्शन। और इंटीग्रल की भी यदि बात करें तो साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, फिर उसका इंटीग्रल साइन नेगेटिव साइन को छोड़कर, मतलब इंटीग्रल में भी रिवर्स वो चेंज होते चले जाएगा रूल। तो यहां पर यदि हम यह रूल को ना माने और दूसरा, मतलब यहां जो एक्सपोनेंशियल को सेकंड लिया था और ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट लिया था, चेंज करके देखते हैं, यदि इसको हम फर्स्ट ले लें और इसको सेकंड ले लें तो यहां काम बनता है क्या? एक प्रूफ तो बाय रूल चले हम। अब यहां पर यदि ये ऑर्डर से हम करते हैं
इसको इंटीग्रेट, तो काम हो रहा है क्या देखो, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड cos bx प्लस सी dx माइनस बिग इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड cos bx प्लस सी dx, और ये पूरे बॉक्स का इंटीग्रल, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस बिग इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, दिस इज इक्वल टू e पावर ax cos का इंटीग्रेशन sin bx प्लस c, लेकिन अकेला x नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस बिग इंटीग्रल, बॉक्स को सॉल्व करते हैं अंदर, e पावर ax का डेरिवेटिव e पावर ax इनटू a इंटीग्रल ऑफ cos sin bx प्लस c, इंटीग्रल की बात हो रही है, अपॉन b dx, ये पूरा बॉक्स में है, इसको इंटीग्रेट करके विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस इज इक्वल टू e पावर ax इंटू साइन bx प्लस c अपॉन b माइनस a बाई b बाहर कर देते हैं, इंटीग्रल e पावर ax साइन bx प्लस c dx, हम तो e पावर ax cos bx प्लस c की बात कर रहे थे, तो अब इसको फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो दिस इज इक्वल टू 1 बाय b e पावर ax sin bx प्लस c माइनस a बाय b, अभी जो हमने ऑर्डर लिया एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट वही कंटिन्यू करो, फर्स्ट ये सेकंड, तो कर्ली ब्रैकेट फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड dx माइनस बिग इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और ये dx, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दिस इज इक्वल टू 1 बाय b e पावर ax sin bx प्लस c माइनस a बाय b, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हो रहा है जो भी वर्क अभी, e पावर ax इंटीग्रेशन ऑफ साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos bx प्लस c, तो ये माइनस यहां लेगा, cos bx प्लस c, अकेला कोएफिशिएंट x का नहीं है 1, तो अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस बिग इंटीग्रल के अंदर ही है अभी, तो e पावर ax का डेरिवेटिव e पावर ax इनटू a इंटीग्रल ऑफ साइन इज माइनस cos, तो ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस cos ऑफ bx प्लस c अपॉन b, ओके, और ये बॉक्स बंद, ये dx, इंटीग्रल ऑफ साइन इज माइनस cos bx प्लस c अपॉन b, अब ये पूरा सॉल्व हो गया ब्रैकेट, अब इसमें से कांस्टेंट बाहर करते हैं, क्या बचता है देखो, 1 बाय b e पावर ax sin bx प्लस c माइनस, ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस ऑफ माइनस प्लस a अपॉन b स्क्वायर e पावर ax cos ऑफ bx प्लस c, ये माइनस के साथ प्लस, जब कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस a बाय b यहाँ पर है, यहाँ से a बाय b आया, तो a स्क्वायर बाय b स्क्वायर इंटीग्रल e पावर ax इंटू कॉस ऑफ bx प्लस c dx, यहीं से तो हमने शुरू किया था, ये इसको नंबर दे देते 1 और इसकी जगह रखते i, तो दिस इज इक्वल टू इसमें से e पावर ax कॉमन ले लेते हैं, e पावर ax कॉमन रह गया, sin bx प्लस c अपॉन b प्लस a cos bx प्लस c अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर इंटू i, यहाँ पर i है पहले से, ये कहाँ से आया बाय 1, i को कलेक्ट कर लेते, तो दिस इंप्लाई पहले से यहाँ पर 1 है, उधर से माइनस इधर आके प्लस हो गया, a स्क्वायर बाय b स्क्वायर i इक्वल टू e पावर ax, और इसका ले लेते हैं एलसीएम, b स्क्वायर डिवाइड किया b को b स्क्वायर में b आया, ऊपर मल्टीप्लाई b इंटू साइन bx प्लस c,
प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड किया 1 बी एक्स प्लस सी। बी स्क्वायर डिवाइड हो गया, इसको एलसीएम ले लेते पहले पूरा पूरा। तो दिस इज आई इक्वल टू ई पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी साइन बी एक्स प्लस सी प्लस ए कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वेयर k is constant of integration. So this is the formula for integral of e power ax into cos bx plus c. इसका इलस्ट्रेशन एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इंटीग्रल ऑफ e पावर 3x cos of 2 minus x dx। अब ध्यान से देखना a और b क्या है। a का काम कर रहा है 3 और b का काम कर रहा है, b किसके साथ में, x का कोएफिशिएंट है, तो x का कोएफिशिएंट -1 है। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए अप्लाई करेंगे, तो रूल अप्लाई करते हैं। दिस इज इक्वल टू e पावर 3x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, b इज -1। ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन में x का कोएफिशिएंट इज b, b sin bx प्लस c, तो b हमारा -1 है, -1 sin ऑफ कंप्लीट एंगल प्लस a 3 cos ऑफ कंप्लीट एंगल प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यदि फॉर्मूला याद रहेगा तो इस तरह के जो इंटीग्रल्स है वो डायरेक्टली लिखे जा सकेंगे। यदि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आता है, तो यदि 1 मार्क के लिए आता है तो वी नो दैट द रिजल्ट और उसका यूज करते हुए आंसर। यदि यही क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आए, यदि 3 मार्क्स के लिए आए, तो फिर इसको इसी पैटर्न से पूरा पूरा डिराइव करना होगा। तो जब आप सॉल्यूशन दे रहे हैं तो सॉल्यूशन मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा कितने मार्क्स के लिए वो क्वेश्चन पूछा गया है। थर्ड रिजल्ट, इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ऑलरेडी ये फॉर्मूला हमने यूज किया है और तब कहा था इसके प्रूफ हम देखेंगे जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो जाएगा। तो अब इनके प्रूफ देख लेते हैं तीनों के। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तीनों के। अब दिखने के लिए एक ही फंक्शन दिख रहा है अंडर रूट में, दूसरा फंक्शन है नहीं। तो ऐसे समय जो सेकेंड फंक्शन है वो सेकेंड फंक्शन 1 इंटू अंडर रूट बोला जा सकता है इसको, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो सेकेंड फंक्शन 1 आ गया, मतलब फंक्शन इंटू 1। अब ऑर्डर डिसाइड करते हैं, फर्स्ट लेना सेकेंड लेना। अब सोचने की बात है, इसको सेकेंड लेने से तो काम होगा नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सेकेंड का 2 बार इंटीग्रल आता है फॉर्मूले में। अरे ये तो फाइंड करना है हमको, तो डेफिनेटली ये सेकेंड हो नहीं सकता। इनवर्स नहीं है, लॉगरिथमिक नहीं है, अरिथमेटिक है, तो वो फर्स्ट, अरिथमेटिक को फर्स्ट और इसको सेकेंड। अब होने के लिए ये भी तो अरिथमेटिक है, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन भी अरिथमेटिक है, लेकिन इसको सेकेंड लिया नहीं जा सकता क्योंकि इंटीग्रेशन तो उसका फाइंड ही करना है हमको। तो इसको ले लिया फर्स्ट, इसको सेकेंड, और शुरू करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस बिग इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड dx, integrating by parts. This is equal to under root a square plus x square into integration of 1 with respect to x is x minus big integral derivative root x का डेरिवेटिव, रूट x का डेरिवेटिव 1 by 2 रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। खत्म नहीं हुआ, अकेला x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव आएगा चेन रूल से इनटू 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 इनटू 1 का इंटीग्रेशन x, ये बिग ब्रैकेट सॉल्व हो गया, इसका इंटीग्रेट करना होगा। इट इज इक्वल टू x अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर।
2 से 2 डिवाइड हो गया, माइनस ऊपर रह गया x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। अब न्यूमरेटर में x स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर, ऐसा मान लो। इसका मतलब डिनोमिनेटर का जो डिग्री होगा वो 1 हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर है ना, और न्यूमरेटर में x स्क्वायर है। इसका मतलब न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा है डिनोमिनेटर के डिग्री से, तो डिवीजन पॉसिबल है। तो अब अंडर रूट से कहां डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट किया जा सकता है। देखो x अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस ऊपर है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को अरेंज कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a स्क्वायर हमने लिखा तो उसको बैलेंस भी कर देते हैं, माइनस a स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। नोट दिस एडजस्टमेंट, a स्क्वायर ऐड किया, a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, प्रॉब्लम जो पहले था वही रहेगा, लेकिन आगे सॉल्व करना आसान हो जाएगा इसको। x अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस सिंपलीफाई करो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। इसको इंटीग्रल को सेपरेट कर लेते हैं लीनियर प्रॉपर्टी से, तो देयरफॉर r इज इक्वल टू x अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस इंटीग्रल a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx, है ना, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस प्लस a स्क्वायर कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx बाय लीनियर प्रॉपर्टी, बाय लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन मालूम है, रख दो वहां पर, तो दिस इज इक्वल टू x अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस, और यहां से तो हम चले थे ये इंटीग्रल से, इसको 1 दे देते, इसकी जगह लिखते हैं i, यहां पर लेफ्ट में i है ही, दिस इंटीग्रल इज i प्लस a स्क्वायर 1 upon under root of a square plus x square is log of x plus under root a square plus x square। i को कलेक्ट करो, ये माइनस i इधर आके प्लस i हो जाएगा, तो therefore 2i equal to x under root a square plus x square plus a square log of x plus under root a square plus x square। तो दिस इंप्लाई i इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देते हैं, x बाय 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, पूरा कंप्लीट हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी पैटर्न में ये प्रूफ हमने पढ़ा था इसके पहले, 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट के समय ये लिख लिया था, प्रूफ अभी हो गया। Similarly, other two results can be proved. Similarly, number 4, integral of a square minus x square dx is equal to x by 2 under root a square minus x square plus a square by 2, इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन sin इनवर्स a square minus sin इनवर्स x by a plus c, and number 5 integral x square minus a square dx is x by 2 integral x square minus a square minus a square by 2 log of x plus under root x square minus a square plus constant of integration। ये दो रिजल्ट सेम लाइंस पर प्रूव किए जा सकते हैं। तो आज हमने एक तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के 5 एग्जांपल सॉल्व किए, एंड दोस 5 एग्जांपल्स आर स्टैंडर्ड फॉर्मूले, 3 तो एक्चुअल डिराइव किए, 2 ये रिजल्ट लिखे, इनको प्रूव किया जा सकता है आसानी से। अब नेक्स्ट क्लास में इन पर बेस्ड एग्जांपल्स, तो बुक में जो एक्सरसाइज है वहां से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।
जय गणित।